न्यू बायनासोर इलाका काठमांडू का वो इलाका जहां पर नई संसद भवन है, वहां पर हालात फिर तनावपूर्ण है। आप देख सकते हैं लोगों ने पथराव किया है और इस तरफ ये देखिए, ये ईंट पत्थर बरसाए जा रहे हैं। ऊपर से देख सकते हैं आप किस तरह से बचने के लिए पुलिस ने अपने आप को कॉर्डन ऑफ किया है और हर तरफ से पथराव हो रहा है। अब देखिए पुलिस किस तरह से एक्शन में भागी है और उन लोगों को जो यहाँ न्यू बायनासोर इलाके में जमा हो रहे हैं, उन लोगों को भगाने के लिए, तितर बितर करने के लिए ये एक्शन चल रहा है। ये वही इलाका है जहाँ पर कल हिंसक झड़प में 19 लोगों की जान चली गई थी और इसके अलावा हालात इतने तनावपूर्ण बन गए थे कि अब तक 2 कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है और दबाव ये बन रहा है कि केपी ओली की सरकार बचेगी या जाएगी। एक एक करके क्या सभी मंत्री इस्तीफा दे देंगे? इस वक्त हालात आपको काठमांडू की उन गलियों के दिखा रहे हैं जहां प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस का बल उनका पीछा कर रहा है और ये जो गलियों से निकलकर भीड़ आ रही है, ये गुस्सा जो है ये फूट रहा है। जो प्रदर्शनकारी युवक हैं उनको एक एक करके गिरफ्तार किया जा रहा है। इसलिए पुलिस से बचाने के लिए उन लोगों को ये एक्शन देखने को मिला है। लोग छतों पर चढ़कर या फिर गलियों से निकलकर पथराव कर रहे हैं और उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस दूर तक उनके पीछे जा रही है और ये हालात नेपाल में कई जगह पर इसी तरह से बने हुए हैं। लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं लोग पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं, लिहाजा कल आर्मी को तैनात किया गया था, लेकिन बावजूद उसके अभी भी गुस्से में हैं लोग और सड़कों पर तनाव के कारण कहीं पथराव, कहीं भीड़ का जमावड़ा, कहीं विरोध प्रदर्शन, कहीं नारेबाजी केपी ओली सरकार के खिलाफ देखने को मिल रही है। तो ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज की मौजूदगी आप देख रहे हैं। नेपाल के ताजा हालात आप देख रहे हैं। एक बार फिर से प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं। काठमांडू में युवाओं ने फिर से प्रदर्शन किया है। नेपाल सरकार ने राजधानी काठमांडू में सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अनिश्चितकालीन कर्फ्यू फिलहाल लगा दिया है। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार ये कर्फ्यू 8 सितंबर सुबह 8:30 बजे से लागू हुआ और ये अगली सूचना तक प्रभावी रहेगा। आदेश में कहा गया, काठमांडू महानगर पालिका के भीतर किसी भी प्रकार की आवाजाही, सभा, जुलूस, प्रदर्शन, घेराव, सार्वजनिक बैठक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। अभी के हालात क्या हैं वो देखना जरूरी है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड जीरो पर, दिखाते हैं आपको जगविंदर पटेल की रिपोर्ट। ज्यादातर लोगों को पथराव से बचने के लिए जो शील्ड का इस्तेमाल किया जाता है या फिर डंडे के साथ तैनात किया गया है, ताकि अगर कोई भी भीड़ में से निकलकर या भीड़ जमा होकर इस तरफ आती है तो कल जैसे हालात ना बन पाए, जिसमें कि कल न्यू बायनासोर इलाके में पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर रबड़ की गोलियां चलाई गई, आंसू गैस छोड़ी गई और कहा यह जा रहा है कि गोलीबारी के बीच में 19 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, तकरीबन 500 घायल हैं। उनमें से कई की हालत अभी भी चिंताजनक है। वो हालात दोबारा ना बन पाए, इसीलिए केपी ओली सरकार जो है वो सख्ते में है। हम ये कह सकते हैं कि भारी दबाव में है। सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन हटा लिए गए हैं। अब चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो या बाकी तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो नेपाल में काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में अभी भी गुस्सा दबा नहीं है। दरअसल ये लड़ाई सोशल मीडिया की नहीं है, ये लड़ाई सोशल मीडिया के माध्यम से केपी ओली सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए उस पर संगीन आरोप लगाने की आम जनताओं की, आम लोगों की, युवाओं की और सरकार के बीच में और सरकार के अंदर से जो निकला हुआ भ्रष्टाचार है उसको लेकर जन जन तक पहुंचाने की एक लड़ाई है। खास बात यह भी है कि इस बार नेपाल के चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र हों, हाई सेकेंडरी स्कूल के छात्र हों या फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले युवा हो, वो सब इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। खास बात यह है कि युवाओं के इस आंदोलन को पूरा समर्थन मिल रहा है। बड़ी चुनौती क्या है? क्या केपी ओली सरकार बच पाएगी? होम मिनिस्टर का इस्तीफा हो चुका है। होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने कल ही हिंसक घटना के बाद 19 लोगों की मौत के बाद अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया था, लेकिन क्या केपी ओली सरवाइव कर पाएंगे आज नेपाल की इन सुनसान गलियों में? यही सबसे बड़ा सवाल है। सिंह दरबार के बाहर अगर हम देखें तो कर्फ्यू का कोई असर नहीं है, लेकिन सिंह दरबार
जहां पर भारी पुलिस की और सेना की तैनाती की गई है, वहां आम आवाजाही पर कोई बहुत रोक टोक नहीं है। लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि अगर कोई भी दंगा फैलाने की नीयत से या फिर अगर कोई उपद्रवी इधर घुसता है प्रदर्शन करने के लिए, भीड़ इकट्ठा होती है, तो उसे रोका जाएगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या नेपाल सरकार सोशल मीडिया पर बैन हटाने के बाद लोगों के अंदर जो एक आग जल रही है उसको शांत कर पाएगी या नहीं। कैमरामैन मान के साथ जगविंदर पटियाल, एबीपी न्यूज, सिंह दरबार, काठमांडू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।